दोस्तों, आज की ये खबर सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐसी ट्रेड डील की है जो सीधे सीधे भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में किंग बनाने वाली है। क्योंकि कल देर रात डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद ये डील फाइनल हो गई। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर सिर्फ 18% कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वो टैरिफ है जो पहले भारत के एक्सपोर्ट को चोट पहुंचा रहा था और अब ये सबसे कम हो गया है। जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ज्वेलरी, फार्मा, सी फूड जैसे सेक्टर पर भारी छूट मिल चुकी है, जिससे अमेरिका में भारत का सामान सबसे कम 18% टैरिफ के साथ पहुंचेगा, जबकि पाकिस्तान 19% टैरिफ, बांग्लादेश और वियतनाम 20%, इंडोनेशिया 19% टैरिफ से सस्ता पड़ेगा और चीन तो 34% टैरिफ झेल रहा है। मतलब अमेरिकी मार्केट में भारतीय टेक्सटाइल अब किंग बनने जा रहा है, जिससे एक्सपोर्टर्स की कमाई बढ़ेगी, लाखों नौकरियां आएंगी, फैक्ट्रियां चलेंगी और अर्थव्यवस्था में नई रफ्तार आएगी। दोस्तों, असली मजा तब आता है जब पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। वो लोग जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आज खुद रो रहे हैं। इसलिए इनके सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अकाउंट से निकल रही बातें देखिए। एक पॉपुलर पोस्ट में लिखा है कि ट्रंप को भारत से क्या मिला? सस्ता कच्चा तेल, बिजनेस पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट डील। लेकिन पाकिस्तान से क्या मिला? सिर्फ मर्सिनरीज, डॉलर के बदले लड़ने वाले सैनिक। ये फर्क है दोनों देशों का। एक तरफ भारत ने पार्टनरशिप दी, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सिर्फ सेना के जवानों को डॉलर के लिए भेजा। ये खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं, हम नहीं। एक और अकाउंट ने तो ट्रंप को वेल प्लेड कहा। मतलब ट्रंप ने पहले पाकिस्तान और उनके फील्ड मार्शल को फेवरेट कहकर चने के झाड़ पर चढ़ाया, फिर उनके ही कंधे पर पैर रखकर भारत के साथ डील कर दी। अब पाकिस्तान को इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। ये उनकी डेस्परेशन दिखाता है, कितना जल रहे हैं वो। क्योंकि कुछ महीने पहले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने दावा किया था कि ट्रंप ने उन पर कम टैरिफ लगाए। भारत पर 50% थे तो वो अमेरिका में टेक्सटाइल मार्केट छीन लेंगे। आज वही बांग्लादेश और पाकिस्तान देख रहे हैं कि भारत पर सिर्फ 18% टैरिफ है, सबसे कम। अब भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन्हें पीछे छोड़ देगी। मजाक उड़ रहा है उनका खुद का। और एक एंटी इंडिया पाकिस्तानी जावेद हसन, जो सेना का चमचा माना जाता है, वो भी रो रहा है। कह रहा है, भारत ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, न युद्ध रुकवाने का थैंक यू कहा, न गाजा में सैनिक भेजे, फिर भी भारत को बेहतर डील मिल रही है। पिछले एक साल में इतनी चापलूसी की, ट्रंप परिवार को $100 मिलियन रिश्वत जैसे दिए, उनकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए, क्रिप्टो कंपनी में करोड़ों डाले, फिर भी क्या मिला? कुछ नहीं। भारत को पाकिस्तान से बेहतर डील मिली, यहाँ तक कि चीन से भी बेहतर। दोस्तों, ये डील सिर्फ टैरिफ की नहीं है। आने वाले समय में अमेरिकी कंपनियां भारत में इतिहास के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाएंगी, जिससे भारत डेटा का किंग बनेगा, टेक्नोलॉजी का हब बनेगा, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, अर्थव्यवस्था दौड़ेगी। और पाकिस्तान की हालत असीम मुनीर की दुर्गति शुरू हो चुकी है। अंदर बलूचिस्तान में बवाल, बाहर भारत से कड़ी जवाबी कार्रवाई। पिछले 48 घंटों में टीवी पर एक बार भी नहीं दिखे जो रोज बयान देते थे। अब उनको मुंह छिपाने की जगह नहीं बची। दोस्तों, ये शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या होता है।